मोहिनी एकादशी है। हम सब एकादशी का व्रत करेंगे। विशेष रूप से यह धर्मपूर्ण एकादशी है और जो एकादशी का व्रत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी की कहानी सुनाऊं। मोहिनी एकादशी विशेष रूप से जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान नारायण ने अमृत के बंटवारे के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उसी दिन, जिस दिन भगवान ने अमृत का बंटवारा देवताओं में किया, उसी दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक भद्रावती नामक नगर में धनेश्वर नाम के व्यक्ति रहते थे। उन धनेश्वर नाम के व्यक्ति का एक बेटा था। उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। वो इतना पापी था कि अपने पिता के सारे धन को उसने समाप्त कर दिया और तो और उसने अपना जीवन भी तबाह कर लिया। जब बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा, सब खत्म कर लिया, सब नष्ट हो गया और दोष भगवान को देता था। तब एक बार दीनहीन असहाय होकर के कहीं पड़ा था। वहाँ से कौंडिन्य नामक ऋषि जा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे क्या बात है, इतनी पीड़ा में इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब उसने बताया कि मैं एक धनी पिता का पुत्र हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद किया और हमेशा अपने कर्मों के लिए दोष परमात्मा को दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि आज मोहिनी एकादशी है, इसका विधि पूर्वक तुम पालन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मोहिनी एकादशी के विधि पूर्वक पालन करने से उसको वापस अपने जीवन में लौटने का अवसर मिला, अपने घर परिवार में लौटने का अवसर मिला और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई, सुख शांति आ गई। हमको और आपको भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा से करने चाहिए। मोहिनी एकादशी के कुछ नियम हैं, जैसे द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। दूसरा, मोहिनी एकादशी में चावल, दाल, अनाज और मांसाहारी भोजन का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी बात, किसी से भी कटु वचन नहीं बोलने हैं और मन को शांत रखना है। चौथी बात, दान पुण्य करें और ज़रूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। पांचवी बात, तुलसी के पौधे में जल इस दिन ना चढ़ाएं और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। छठवीं बात, साबुन का उपयोग हो सके तो ना करें। बाल काटना, नाखून काटना आदि ये क्षौर कर्म भी नहीं करें। एकादशी का व्रत पालन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए करें। लक्ष्मी नारायण का नाम जप करें। कल गुरुवार भी है। गौ माता की सेवा करिए और बहुत पवित्र भाव से व्रत करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। ये मोहिनी एकादशी आप सबके जीवन में आपकी खुशियों को वापस लाने वाली होगी।